देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। नमो नारायणाय। आज हम ईकारांत पुल्लिंग शब्द सीखेंगे। क्या? जैसे इसमें आया क्या? हरि शब्द। क्या पहला? हरि शब्द। हरि ईकारांत हुआ जी। क्यों? रकार तरवर्ती अवकार ईकार है अंतिम में, इसके लिए ईकारांत हो गया। उसके बाद क्या? ये पुल्लिंग है। हरि क्या है? पुल्लिंग है कि नहीं? जी। उसका वे भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये समुदाय है। खाली हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे और उसका रूप क्या है देखेंगे। रूप पहले देखते हैं। रूप क्या है? प्रथम व्यक्ति में हरि हरि हरयः क्या है? हरि है। इसमें क्या है? विसर्ग है। इसमें दीर्घ ईकार क्या है? हरि क्या उच्चारण करना है? हरि। फिर हरयः हरि हरि हरयः इति प्रथमा विभक्ति। हरि हरि हरयः इति द्वितीय प्रथमा विभक्ति। हरिम हरि हरिन इति द्वितीय विभक्ति। हरिम इसमें हरि दीर्घ ईकार द्विवचन में और बहुवचन में भी दीर्घ ईकार। इसके लिए हरिन क्या बोले? हरिन हरिम हरि हरि। उसके बाद तृतीय विभक्ति हरिना हरिभ्याम हरिभिः इति तृतीय विभक्ति। हरिना हरिभ्याम हरिभिः इति तृतीय विभक्ति। हरये हरिभ्याम हरिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। हरये हरिभ्याम हरिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। हरे हरिभ्याम हरिभ्यः इति पंचमी विभक्ति। हरे हरिभ्याम हरिभ्यः इति पंचमी विभक्ति। हरे है हर यो रकार नीचे आ जाएगा जी। हर यो हो क्या बोला है? हरि नाम दीर्घ ईकार हो जाएगा। ये नकार है। पहले बताया था ये नकार जो है क्यों आया? ये रकार को देख करके नकार को नकार हो गया। क्या है? नकार को नकार हो गया। हरि नाम क्या बोलेंगे? हरि नाम दीर्घ ईकार। हरे हरियो हो हरि नाम इति षष्ठी विभक्ति। हरे हरियो हरि नाम इति षष्ठी विभक्ति। हरे हरियो हो हरि नाम इति षष्ठी विभक्ति। हरे हरियो हरि नाम इति षष्ठी विभक्ति। हरौ क्या है? सप्तमी में हरौ रकार में औकार है। क्या है? रकार में औकार। हरौ हरियोः हरिषु है मूर्धन्य सकार है। हरिषु इति सप्तमी विभक्ति। हरो हरियो हरिषु इति सप्तमी विभक्ति।
हरिषु इति सप्तमी विभक्ति कौन हरयो कहाँ बोल रहे कौन बोल रहे हैं हर पूरा रकर है क्या हर यो रकर आधा है हर यो हो क्या बोलना है हर यो हो हरिषु सप्तम संबोधन हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधन हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधन हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधनम हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधनम। इसमें हम क्या है चिन्ह लगाएंगे पहला क्या है ये प्रथम व्यक्ति कर्ता अर्थ में है कि नहीं क्या है कर्ता अर्थ में कर्ता को चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा ने हरि करता क्या है हरि ने क्या था है एक हरि ने दो हरि ने द्विवचन अनेक हरि ने क्या है बोलिए एक हरि ने दो हरि ने अनेक हरि ने हरिम एक हरि को इसमें क्या है एक कर्म है कर्म को क्या है था कर्म को एक हरि को दो हरि को अनेक हरि को फिर हरिना तृतीय व्यक्ति क्या है था के में से द्वारा इसमें के भी लगा सकते हैं ने भी लगा सकते हैं के ने से द्वारा द्वारा एक हरि से द्वारा एक हरि के द्वारा दो हरि के द्वारा हरि के द्वारा बहुत अनेक बहुत बोल सकते हैं अनेक हरि के द्वारा भी बोल सकते हैं दो से अधिक क्या है बहुवचन मतलब दो से अधिक उसके बाद हरये चतुर्थी व्यक्ति हरये संप्रदान क्या किसमें हरि संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए हाँ हरे बोलेगा था एक हरे के लिए क्या एक हरि के लिए दो हरि के लिए अनेक हरि के लिए फिर पंचमी व्यक्ति किस अर्थ में अपादान से अपादान अपादान मतलब से अलग अर्थ में अलग अर्थ में क्या है अलग अर्थ में अलग से आएगा एक हरि से क्या है एक हरि से दो हरि से अनेक हरि से उसके बाद षष्ठी व्यक्ति संबंध 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 किसमें चिन्ह क्या है का के की हरे एक का हरि एक का हरि का एक हरि के एक हरि के एक हरि का कोई बोल सकते हैं एक हरि का एक हरि का दो हरि का अनेक हरि का और दो हरि के भी बोल सकते हैं अनेक हरि के भी बोल सकते हैं अधिकरण में पर उसमें क्या होगा बताइए में पर एक हरि में ये एक हरि पर जी दो हरि में हरि पर अनेक हरि पर वाह संबोधन क्या है हम बुलाएंगे तो हरि को क्या कैसे बुलाएंगे एक हरि को बुलाएंगे तो हे हरि हे
हरे हे हरे हे हरि हे हरि हे दो हरे हरे उसके पास साथ में और कोई जो भी है दो लड़के दिख रहे थे हरि के साथ और कोई भी है तो हम कैसे बोलेंगे हे हरे हे हरि दो दो को समझाएंगे हाँ? हे अनेक ज्यादा हरि एक ग्रुप में ज्यादा से जा रहे हाँ आप जानते ही नहीं ये हरि का ग्रुप है तो क्या बोलेंगे अनेक हरि अनेक हरे ही नहीं दो से अधिक हो गया था अनेक हो गया जी, हे अनेक हरे हे हरयः हे क्या बोलेंगे वाह इसमें क्या है ये अर्थ पता चला ही नहीं जी उसके बाद हम क्या करेंगे इसके और कैसे बन जो अर्थ और कितने शब्द ऐसे बन सकता है हाँ? इसमें ये करा तो बहुत बनेगा जी बहुत बनेगा इसमें से हम कुछ देखते हैं जैसे इसमें लिख दिया कवि क्या लिख दिया कवि कवि एक कारण तो हुआ ही नहीं कवि एक कारण मुनि इकारण एक कारण रवि ऋषि ये है कवि एक कारण इसमें हम लगाएंगे तो क्या होगा इसमें विसर्ग लगा देंगे कवि उसके बाद कवि दीर्घाकार कवयः कवि यह नहीं है कवि इकार है क्या होगा कवयः यदि प्रथमा विभक्ति वाह द्वितीय व्यक्ति में क्या बनेगा कविम कविम मकर रहेगा कविम कवि कवि दीर्घिकार और नकार जुड़ जाएगा हाँ कविन क्या हो जाएगा कवि यदि द्वितीय विभक्ति उसके बाद कविना इसमें कविव्याम कवि क्या है कवि ना क्या बनेगा क्यों कवि नकार होगा इसमें कवि में रकार नहीं है कि मूर्धन सकार नहीं है रकार नहीं है कि मूर्धन सकार नहीं है ना बनेगा इसके लिए ना। ये क्या हो जाएगा ना। नकार ही रहेगा समझ में आया जी पहले भी बता चुका हूँ हाँ जी अभी भी बता रहा हूँ ये कवि क्या होगा कवि ना कविना कवि भ्याम इसमें भ्याम जुड़ना है कवि भ्याम कवि भी जोड़ देना है जी तो क्या होगा कवि ना कवि भ्याम कवि भी कवये वो और यकार कवये यकार को यकार हो गया ये कवये हाँ रवये जैसे कवये बनेगा कवि भ्याम जैसे को ऐसे भ्याम जोड़ दे रहा है खाली कविभ्याम भ्याम इसे भ्याम जोड़ दे रहा है उसके बाद इसमें ये एकार और विसर्ग जुड़ना है क्या है एकार विसर्ग एकार और विसर्ग कवि कवे है हो जाएगा विकार को एकार हो गया कवे है कवि भ्याम कवि भ्याम कवे कवे है कव्यो कव्यो हो इसमें क्या है ये रकार था ही नहीं जी। एकार री था ही नहीं हरि ये इकार कट गया इकार को यकार हो गया ही नहीं जी। ये रकार है रकार आधा हो गया ही नहीं जी समझ में आ रहा ही नहीं जी इधर रकार क्या हो गया आधा हो गया जी ये रकार आधा होगा तो आगे व्यंजन के आगे चला जाएगा ही नहीं जी आधा रकार बीच में नहीं रहता है ऊपर चला जाता है जी हाँ आगे व्यंजन को देख करके जी तो आगे व्यंजन है तो ये यकार में चला गया रेप हो गया और वो आगे क्या है ओहो क्या है ओ तो क्या बन गया कव्यो इसमें हरि हो जैसे ये रकार है कवि में भी ये इसमें क्या है वकार है नहीं वकार हलंत हो गया और ये यकार जुड़ गया ओकार जुड़ जाएगा तो कव्यो हो क्या बन जाएगा कव्यो क्या बन जाएगा कव्यो उसके बाद कवि नाम इसमें नाम क्या आएगा यहाँ समझाएगा इसमें भी कवि नाम कवि नाम उसके बाद क
औकार होगा इसमें औकार क्या है? कबाऊ कबऊ नहीं, काव्य ब औ बहु क्या है? बहु कव्यो बोलेंगे तो यकार कहाँ है? कबाऊ वकार क्या है? वकार ये वकार है नहीं, वकार में ओकार जुड़ जाए नहीं, कबो क्या होगा? उसके बाद कव्यो हो, फिर कविशु, फिर समझना हे एक अर्थ हो जाएगा, हे कबे, हे कव्य, हे कवया। समझ में आया नहीं? ऐसे पे आगे हम कुछ इकारांत लिखा है, आपने स्वयं बोलिए एक एक करके। ये जैसे इकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ 25 तक लिख दिया है। कितने? 25 तक लिख दिए है आपने। फिर क्या है और भी लिख सकते ही नहीं। जैसे अग्नि, अग्नि मतलब क्या है? आग। आग इसमें अग्नि जो इकारांत है कि नहीं, इकार अंत में है, ये पुल्लिंग है। संस्कृत में क्या है? पुल्लिंग है। हाँ एक एक करके बुलाएंगे तो कौन बोलेगा? फटाफट बोलना है, इसमें खाली जोड़ना है और क्या है? बोलिए। अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्यौ अग्न्योः अग्निनाम् अग्नौ अग्न्योः अग्निषु हे अग्ने हे अग्नि हे अग्नयः। ठीक हुआ? हाँ जी। ठीक, आगे और क्या है? अतिथि। अतिथि बोलिए। अतिथि अतिथयः इति प्रथमा, अतिथिम अतिथि अतिथीन इति द्वितीया, अतिथिना अतिथिभ्याम अतिथिभिः इति तृतीया, अतिथये अतिथिभ्याम अतिथिभ्यः इति चतुर्थी, अतिथेः अतिथिभ्याम अतिथिभ्यः इति पंचमी, अतिथेः अतिथिभ्याम अतिथेः आतिथ्योः अतिथिनाम् अतिथौ आतिथ्योः अतिथिषु हे आतिथे हे आतिथि हे आतिथयः इति संबोधनम्। कपिः कपि कवयः इति प्रथमा विभक्ति, कपिं कपि कपीन् इति द्वितीया विभक्ति, कपिना कपिभ्यां कपिभिः इति तृतीया विभक्ति, कपये कपिभ्यां कपिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, कपेः कपिभ्यां कपिभ्यः इति पंचमी विभक्ति, कपेः कपयोः कपीनाम् इति षष्ठी विभक्ति, कपौ कपयोः कपिषु इति सप्तमी विभक्ति, हे कपे हे कपि हे कपयः इति संबोधन। गिरयः गिरिं गिरीन् गिरिनां गिरिभ्यां गिरिभिः गिरये गिरिभ्यां गिरिभ्यः गिरेः गिरिभ्यां गिरिभ्यः गिरेः गिरयो गिरिभ्यां गिरीणां गिरयोः गिरोः। कौन से विभक्ति? क्या विभक्ति कहाँ पर है? शब्द में क्या है? गिरौ गिरयोः गिरयोः कहाँ? गिरियोः रहे पे आ जाओगे ही नहीं। गिरयोः गिरियोः गिरेषु हे गिरि हे गिरे हे गिरे हे गिरि हे गिरयः इति संबोधनम्। रामापति रामापति रामापदयः रामापति रामापति रामापतिन रामापतिना
रामापतिभ्यां रामापतिभिः रामापतये रामापतिभ्यां रामापतिभ्यः रामापतये रामापतिभ्यां रामापतिभ्यः रामापतये रामा ने रमा रमापतये रमापत्यो रमापत्यो रमापतीनां रामापत्यो रामापत्यो रामापतेषु हे रामापते हे रामापति रामापतिषु हे रामापते हे रामापति हे रामापतयः सभापति सभापतयः सभापतिं सभापति सभापतीन् सभापतिना सभापतिभ्यां सभापतिभिः सभापतये सभापतिभ्यां सभापतिभ्यः सभापतेः सभापतिभ्यां सभापतिभ्यः सभापतेः सभापत्योः सभापतीनां सभापत्योः सभापतिषु हे सभापते हे सभापति हे सभापति हे सभापते हे सभापति हे सभापतयः मणि मणि मना मनयः इति प्रथमा विभक्ति मणि मणि मणिन् इति द्वितीया विभक्ति मणिना मणिभ्यां मणिभिः इति तृतीया विभक्ति मनये मणिभ्यां मणिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति मनयः मणिभ्यां मणिभ्यः इति पंचमी विभक्ति मनयः मणयोः मणिनाम् इति षष्ठी विभक्ति मनौ मणयोः मणिषु इति सप्तमी विभक्ति हे मने हे मणि हे मनयः यः इति संबोधना रविः रवि रवयः इति प्रथमा रविं रवि रविन् इति द्वितीया रविना रविभ्यां रविभिः इति तृतीया रवये रविभ्यां रविभ्यः इति चतुर्थी रवेः रविभ्यां रविभ्यः इति पंचमी रवेः रवयोः रवीणाम् इति षष्ठी रवौ रवयोः रविषु इति सप्तमी हे रवे हे रवि हे रवयः इति संबोधना सेनापतिः सेनापति सेनापतयः इति प्रथम सेनापतिं सेनापति सेनापतीन् सेनापतिना सेनापतिभ्यां सेनापतिभिः सेनापतये सेनापतिभ्यां सेनापतिभ्यः सेनापतेः सेनापतिभ्यां सेनापतिभ्यः सेनापतेः सेनापतियोः सेनापतीनां सेनापति सेनापतियोः सेनापतिः सेनापति कहाँ सेनापते सेनापतियोः सेनापतिषु इति सप्तमी हे सेनापति हे सेनापते हे सेनापति हे सेनापतयः इति संबोधना चक्रपाणिः चक्रपाणि चक्रपाणयः इति प्रथमा विभक्ति चक्रपाणिं चक्रपाणि चक्रपाणिन् इति द्वितीया विभक्ति चक्रपाणिना चक्रपाणिभ्यां चक्रपाणिभिः इति तृतीया चक्रपाणये चक्रपाणिभ्यां चक्रपाणिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति चक्रपाणेः चक्रपाणिभ्यां चक्रपाणिभ्यः इति पंचमी विभक्ति चक्रपाणेः चक्रपाणयोः चक्रपाण्योः चक्रपाणीनाम् इति षष्ठी विभक्ति चक्रपाणौ चक्रपाण्योः चक्रपाणीषु इति सप्तमी विभक्ति हे चक्रपाणे हे चक्रपाणि हे चक्रपाणयः इति संबोधना इससे ये सब यह बन जाएगा ही नहीं जी इसके लिए क्या करना है अभ्यास करना है और अर्थ भी लिख दिया कि नहीं जी तो साथ अर्थ भी लिख दिया और हम इसमें वाक्य कैसे बनाएंगे पहले भी राम शब्द में अकारांत शब्द में भी बताए थे वाक्य कैसे बनाएंगे जी
ये पट धातु आदि बताए थे 15 धातु दिया था ही नहीं जी। पट धातु, लिख धातु जी। और क्या क्या है? हाथ धातु, रक्ष नृत्य। हाँ, इसमें भी लगाएंगे शब्द धातु, शब्द रूप धातु रूप में लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे हरि ही क्या है? हरि ही पट पट में लगाएंगे तो क्या होगा? हरि ही पठति। प्रथमा व्यक्ति में पठति। प्रथमा क्या बताया था? जितने भी नाम है सब प्रथमा व्यक्ति में आती है, आता है, हाँ? आता है। प्रथम पर विभक्ति नहीं, प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम क्या है? पुरुष में आते हैं सब प्रथम पुरुष में। तो इसमें पट क्या आएगा? हरि ही पठति। हरि ही पठति। हरि ही पठति। फिर हरि पठतः फिर हरय पठन्ति। पठति पठतः पठन्ति। पठसी नहीं बनेगा यहाँ। त्वम में तुम क्या बताया? युष्मत् शब्द युष्मत् शब्द, अस्मत् शब्द और अस्मत् शब्द को छोड़ करके बाकी सब प्रथम पुरुष में। ये नाम सब है कि नहीं? नाम है सब प्रथम पुरुष में आएंगे जी। हाँ जी। अग्नि भी, अग्नि क्या है? अग्नि अग्नि है। अग्नि कोई किसी का नाम है तो किसी का नाम है तो नाम के हिसाब से भी अग्नि ही क्या बन सकते हैं? गच्छति, अग्नि जा रहे हैं। अग्नि अग्नि गच्छति। इसका नाम है तो जा रहे हैं कि नहीं? जी। ये जाता है भी बोल सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? जैसे और क्या आया था? नृत्यति। क्या आया था? अग्नि नृत्यति। अग्नि ही विसर्ग का लगाना है। अग्नि ही नृत्यति। अग्नि नाच रहा है। अग्नि वदति। अग्नि ही वदति। अग्नि बोल रहा है। अग्नि पठति। अग्नि ही गच्छति। और ऐसे भी कॉपी क्या हो जाएगा? कॉपी ही गच्छति। सभी गच्छति। बादल जा रहा है। गच्छति। जा रहा है। सेनापति रक्षति। सेनापति क्या होगा? रक्षा कर रहा है। सेनापति ही रक्षति। सभापति है। सभा का प्रधान। सभापति है क्या होगा? सभापति अग्नि पठति। पठति सभापति है। आगच्छति। गच्छति। हाँ है। आगच्छति। आगच्छति लगाए तो आ रहे। सभापति जी आ रहे हैं। सेनापति शयनम करोति। सेनापति सो रहा है। ये इसे भी बना सकते ही नहीं। इसमें क्या है? आगे आगे धीरे धीरे और सीख जाएंगे। अभी खाली हम क्या है? शब्द क्या क्या है, कैसे चलाएंगे और शब्द को कैसे हम वाक्य में बनाएंगे, परिणत करेंगे, इसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है? फिर बोल पाओगे। जैसे प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति क्या है? कर्म को आया कि नहीं? जी। हरि को, हरि को क्या है? हरि को देता है। हाँ, हरि जैसे फल देता है। हरि क्या है? फल को देता है। बोलेगा तो हरि को देता है, मतलब क्या है? कोई चीज है। हाँ, हरिम। हरि हरिम आ जाएगा। उसके बाद हरि फल देता है बोलेंगे तो हरि क्या है? हरि करता हो जाएगा। जी जी। तो हरि फलम ददाति। ददाति। हरि ही फलम ददाति। हरि फलम। उसके बाद क्या है? हरिना, हरि के द्वारा। हरिना, हरि के द्वारा ये काम हो रहा है। ये काम
है ही नहीं। जी हरि ये काम कर रहा है, हाँ, हरि के द्वारा हो रही नहीं। हरिना रक्षति। उसके बाद हरये हरये नमः, क्या है? हरये नमः। इसे भी आदित्य नमः। कपि क्या, कपि को भी प्रणाम करोगे? कपि क्यों? कपाये नमः। कपये नमः। कपये मतलब क्या है? वानर राज कौन है? हनुमान जी, बजरंग। बजरंग वाले हनुमान जी। ओ हनुमान नहीं आएगा, वो हनुमते क्या बनता है? हनुमत शब्द, हनुमत शब्द है। और क्या है? हम कपि ये कारण कर रहे हैं, जैसे पशुपति क्या है? पशुपति। पशु का पति कौन है? शिव जी। सब पशु के, हम लोग भी पशु है कि नहीं? जी। सब पशु है क्या? पति, हाँ? मनुष्य पति मतलब क्या है? मालिक, हाँ? जी। हम लोग का पिता। मालिक, स्वामी, हम लोग का पिता। स्वामी भी बोल सकते ही नहीं, हम सब मनुष्य पशु हैं। हाँ? सब पशु के पति शिव जी को प्रणाम है कि नहीं? पशुपतये नमः। पशुपतये नमः। पशुपतये स्वाहा भी बोलते हैं। पशुपतये स्वाहा। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलम बसर ये सब योग स्वस्ति, इसमें स्वाहा, स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसर, ये इतने शब्द में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति रहेगी। इसलिए ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। जी। पंचमी विभक्ति हरे है, ये अलग अर्थ में क्या है? हरे अलग अर्थ में, जैसे हरि से अलग हो रहे, लक्ष्मी हरि से अलग हो रही है। लक्ष्मी माता हरि से अलग हो रही हैं। हो रही है, तब इस अर्थ में हो जाएंगे। अरे उसके बाद षष्ठी व्यक्ति क्या है? षष्ठी व्यक्ति संबंध अर्थ में, जैसे संबंध में हरि जोड़ना। हरि के पत्नी क्या है? लक्ष्मी जी है ही नहीं, जी। इस अर्थ में संबंध है कि नहीं? जी। इसमें हो जाएंगे, हो गए। और उसके बाद क्या है? हरो सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति क्या है? सब हरि में पर हरि में मतलब हरि में सब देखना है। हरि में ऐसे हरि में बोल दिया, लेकिन क्या देखना है? ये सर्वत्र अब अलग करेंगे तो ये भगवान में कोई भी मूर्ति, हरि मूर्ति में हम शिव जी को भी देखेंगे, अलग भी देखेंगे, तो अपना भाव क्या होगा? सर्वत्र हरि दृष्टि रहेगा। हरि में, हरि पर, हाँ, जैसे हरि पर हम क्या कर रहे? अभिषेक कर रहे, तो अपना इष्ट देव को भी उसी में देखना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद संबोधन हे हरे, कोई यदि व्यक्ति हो तो आप भगवान को हे हरे बोल करके है भाई पुकार सकते हैं, पुकार सकते ही नहीं? भो हरे, हाँ, भो हरे, भो देवा बोलते ही नहीं, इसे भी कर सकते हैं। इसके लिए ये क्या है? ये कारण था आज हो गया, फिर आगे फिर वो कारण था। और क्या है? हम दूसरा जो सब्जियां आदि, हाँ, उसका भी प्रदर्शन करेंगे कि इसको, ये सब्जी को क्या बोलते हैं, ये सब्जी को क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से फिर आगे फिर बढ़ेंगे। तो आप लोग को पूरा आ जाएगा ही नहीं? ठीक, इतना में रखते हैं। फिर हमारा आचार्य जी आज एक क्या है? श्लोक बोलेंगे। संगीत क्या है? भजन सुनना है कि ये श्लोक? संगीत क्या गुरु जी? विद्या के बारे में, और विद्या पढ़ रहे हैं नहीं, विद्या के बारे में जानना चाहिए नहीं? विद्या के बारे में आज एक श्लोक भी बताएंगे। चलो ठीक है, इतना में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। गुरुदेव की आज्ञा से आपके सामने एक सुभाषित प्रस्तुत है। माता शत्रु पिता बैरी, न बालो न बालिका,
कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, क्योंकि विद्या के अभाव में बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और अनपढ़ व्यक्ति को कभी समाज में सम्मान नहीं मिल पाता। जैसे हंसों के बीच में बगुले शोभा नहीं पाते, वैसे अनपढ़ व्यक्ति समाज में बुद्धिमान लोगों के सभा में कभी सम्मान नहीं पाते। हरि ओम। हमारे साथ हमारे विद्यार्थी भी इस श्लोक को गाएंगे।